हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू दिस चैनल जैस्मिन योगा फ्लो। और इस चैनल में आपके लिए मैं लेकर आती हूँ मोटिवेशनल योगा वीडियोस और उसके साथ ही कुछ एडवांस योगा पोजेस और उनको करने की टेक्निक्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी एडवांस योगा पोजेस बहुत ही आसान तरीके से, जिन्हें आप सिर्फ एक व्हील की हेल्प से कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हील है और इसको यूज करके मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम कपोत आसन, राज कपोत आसन, नटराज आसन, शीर्ष आसन, किस तरह से इन आसनों को, एडवांस योगासनों को हम बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं इस व्हील की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांस योगा आसन को शुरू करने से पहले हमारी अपर बैक बेंडिंग का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो व्हील की हेल्प से हम अपर बैक को हल्का सा बेंड करेंगे। इस तरह से आप स्टैंडिंग वज्रासन की पोजीशन में आ सकते हैं। अब आप सिटिंग वज्रासन की पोजीशन में हो। दोनों हाथों को आपने व्हील के ऊपर रखना है। कंफर्टेबल सी सिचुएशन में आना है। वन, टू, थ्री, 4, 5। कुछ देर यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब हम ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। अपर आर्म में, अपर बैक में ये स्ट्रेच इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है। इसे करना बहुत ही ज़रूरी है स्टार्टिंग में। व्हील की हेल्प से सबसे पहले हम करेंगे राजकपोत आसन। राजकपोत आसन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बैक लेग को, एक लेग को पीछे की तरफ रखना है। फ्रंट लेग को 90 डिग्री की पोजीशन में या स्लाइटली 90 से अंदर की तरफ को रखना होता है, फोल्ड करके। दोनों हैंड्स को हमने आगे जमीन पे लगाया है। दोनों हैंड्स को आपस में पकड़ के ऊपर की तरफ को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब राजकपोत आसन करने के लिए अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ लिया है। राइट फुट को मैंने पकड़ा है, हल्का सा उसको आगे की तरफ मैंने खींचा है और अपनी राइट आर्म को मैंने रोटेट किया है इस तरह से। लेकिन स्टार्टिंग में हम राजकपोत आसन को करने के लिए व्हील की हेल्प लेंगे। तो ये हमारा व्हील है, इसको हम पीछे लेके गए, हल्का सा अपने पंजे में हमने इसको फंसाना है इस तरह से। अब धीरे से इसको आगे लेके आए, ऊपर ले जाए, दूसरा हाथ ऊपर लेके जाए, व्हील को पकड़ा है। अब आप जितना चाहे अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। और जब रिलीज करना चाहें, अगेन इसको आगे लेके आए, हल्की सी आर्म को रोटेट करें, व्हील को बाहर निकाल लें। ये था हमारा राजकपोत आसन। व्हील की हेल्प से हमारा दूसरा आसन है चक्रासन। अगर आप चक्रासन नहीं कर पाते हैं, आपको दिक्कत होती है, तो व्हील को इस तरह से अपने बैक के पीछे रख लीजिए। दोनों लेग्स को हमने फोल्ड किया हुआ है, व्हील को हमने पकड़ के रखा है। अब आराम से व्हील के ऊपर हम बेंड करेंगे। व्हील के ऊपर फुली बेंड करने के बाद अपनी दोनों आर्म्स को आपने अपर डायरेक्शन में रोटेट करते हुए पीछे जमीन पे लगाना है। अपने दोनों पाँव को हल्का सा नजदीक लेकर आए। अब जब आप कंफर्टेबल फील करें, अपनी दोनों आर्म्स पे वेट लेकर अपने हिप एरिया को आसमान की तरफ उठाएं। वापस आने के लिए सेम टेक्निक का यूज करना है। आराम से धीरे से नीचे आए। व्हील पे जब हमारी बैक टच हो जाएगी तो हिप्स को नीचे लगा के पाँव को आगे की तरफ ले जाए। आराम से आर्म्स को ऊपर लेके आए और आगे की तरफ को आ जाए। चलिए अब देख लेते हैं कि व्हील की हेल्प से किस तरह से हम कपोत आसन कर सकते हैं। तो वज्रासन में बैठना है, व्हील को बिल्कुल चिपका कर अपने दोनों पाँवों के बीच में रखना है। अपनी लोअर बैक जो है वो व्हील पे हमने हल्की से टिकानी है और धीरे से इसके ऊपर बेंड करना है। इस तरह से हम बेंड कर गए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ और अब यहां से व्हील को पकड़ना है। हल्का सा व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे।
और ये है हमारा कपोतासन। इसी तरह धीरे से वापस आएंगे। धनुरासन तो सब करते हैं, लेकिन व्हील की हेल्प से हम पूर्ण धनुरासन किस तरह से कर सकते हैं उस टेक्निक को देख लेते हैं। धनुरासन करने के लिए दोनों हाथों से अपने दोनों पाँवों को पकड़ना होता है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है। ये हमारा धनुरासन है। रिलैक्स। अब पूर्ण धनुरासन करने के लिए एक हाथ से व्हील को पकड़े, पीछे लेकर जाएं, दोनों पाँव के पंजों में व्हील को लगाना है, धीरे से खींचना है, आर्म को रोटेट करना है। अब जब कंफर्टेबल लगे दूसरी आर्म को ऊपर ले जाएं। अब हमने दोनों हैंड से व्हील को पकड़ा हुआ है और हमारे पाँव के पंजे ने व्हील को स्ट्रेच करके रखा है। ये पूर्ण धनुरासन है। इसमें आप जितना चाहें सांस लेते हुए अपने हैंड्स को, आर्म्स को, लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। आराम से धीरे से वापस आना है, व्हील को पाँव से निकालना है और रिलैक्स करें। जिन लोगों की बैक बहुत ही स्टिफ रहती है या हर टाइम बैक में पेन रहता है, ये व्हील उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। देखिए किस तरह से। आराम से बैठिए, व्हील को अपनी पीठ के पीछे लगा लीजिए। अब धीरे से इसके ऊपर स्लाइड करिए, रिलैक्स करें। अपने हिप्स को ज़मीन से उठा दें, नीज को खुलने दें, हेड को जमीन पे लगने दें। दोनों हैंड्स को ले जाकर ऊपर रख दें। कुछ देर इस पोज में रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ सांसें लें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वापस आने के लिए अगेन हैंड्स को वापस लेके जाएं, व्हील को होल्ड करें, धीरे से नीज को फोल्ड करें। अगर आप मिडल स्प्लिट करना चाहते हैं और आपकी स्ट्रेचिंग होने में अभी भी कुछ टाइम है, तो इस व्हील की हेल्प से आप अपनी स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। स्टैंडिंग वज्रासन की पोजीशन में हम हैं। एक लेग को हमने अपनी व्हील के ऊपर रखना है इस तरह से। आगे की तरफ देखें। अब हल्की सी मूवमेंट्स लें। कुछ देर होल्ड कर सकते हैं और दोनों साइड से इन स्ट्रेचेस को करें। अगर आप नटराज आसन करना चाहते हैं तो उसके लिए दीवार के पास आकर खड़े हो जाएं और एक हाथ से दीवार का सहारा ले लें। अब व्हील को हाथ में पकड़ लें, दूसरी लेग को हल्का सा ऊपर उठाएं, पंजे को व्हील में रखना है, इस तरह से आर्म को रोटेट करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है। जब कंफर्टेबल लगे दूसरे हाथ से व्हील को पकड़ लें। पोजीशन में जितना चाहे अपनी लेग्स को, अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ। और जब कंफर्टेबल लगे वापस आ जाएं। हेल्प से अब हम करेंगे शीर्षासन। तो चलिए, व्हील को हमने दीवार पे लगा दिया है, दोनों हैंड से हमने व्हील को पकड़ लिया है। अपने हेड को व्हील के पास लगा दीजिए, माउंटेन पोज में आ जाइए, हल्की सी किक लेनी है और दीवार पे पाँव लगा दें।